गुड मॉर्निंग एवरीवन। बी एड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग पेपर सेकंड। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रदत्तों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। आंकड़े जो होते हैं हम उसको किस तरीके से रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आंकड़ों को जब हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है ग्राफ। कि ग्राफ जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ किसके आधार पर बनता है, आंकड़ों के आधार पर बनता है। और वो आंकड़े किसी न किसी विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं जिसको हम समझने के लिए और सरल बनाने के लिए ग्राफ के माध्यम से या रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे ग्राफीय चित्रण को, ग्राफीय चित्रण को परिभाषित करते हुए कहा है कि सांख्यिकीय नैदांतिक तथा अथवा प्रयोगात्मक आंकड़ों के वास्तविक चित्रण को ग्राफ कहते हैं, जो ऐसी संरेखाओं वक्रों अथवा आकारों के रूप में होता है, जो चरों के मध्य संबंधों को प्रतिबंधित करते हैं। ग्राफ के स्वरूप के संबंध में निम्न चार तथ्य स्पष्ट होते हैं। क्या लिखा गया है कि जितने भी हम ग्राफीय चित्रण को परिभाषित करते हैं, तो जब हमें ग्राफ के चित्रण को परिभाषित करना है तो उसके लिए सीधी सी एक डेफिनेशन दी गई है कि जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी नैदांतिक अथवा प्रयोगात्मक, सांख्यिकी जो होती है वो नैदांतिक या प्रयोगात्मक आंकड़ों के वास्तविक चित्रण को ग्राफ कहते हैं। कि जब हम उसको प्रदर्शित करते हैं आंकड़ों को ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के माध्यम से हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसके वास्तविक चित्रण को हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, नैदांतिक और प्रयोगात्मक आंकड़ों के रूप में। जो ऐसी रेखाओं अब हम बनाते हैं तो क्या, या तो हम उसमें रेखाएं बनाएंगे
ग्राफ भी बनाते हैं तो रेखाएं तो खींचते हैं, रेखाओं के माध्यम से, वक्रों के माध्यम से, आकारों के रूप में होता है जो चरों के मध्य संबंधों को प्रतिबंधित करते हैं। ग्राफ के स्वरूप के संबंध में हम 4 तथ्य स्पष्ट करते हैं कि 4 तथ्यों के आधार पर हम ग्राफ किस तरीके स्पष्ट होता है। पहला है ग्राफ आंकड़ों का वास्तविक चित्रण, ग्राफ आंकड़ों का वास्तविक चित्रण करता है। सेकंड पॉइंट है ग्राफ द्वारा चित्रित होने वाले आंकड़े, ग्राफ द्वारा चित्रित होने वाले आंकड़े सांख्यिकीय, नैदानिक अथवा प्रयोगात्मक हो सकते हैं। पहला क्या है कि जो ग्राफ होता है, हम ग्राफ आंकड़ों का वास्तविक चित्रण करता है। और दूसरा पॉइंट है कि ग्राफ द्वारा चित्रित होने वाले जितने भी चित्रित होने वाले जो आंकड़े होते हैं, आंकड़े सांख्यिकीय, नैदानिक या प्रयोगात्मक हो सकते हैं। सांख्यिकीय हो सकते हैं, नैदानिक हो सकते हैं या प्रयोगात्मक रूप में हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्राफों के रूप में, क्योंकि हम जब आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, वही हम रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं या हम वक्रों के माध्यम से, वक्र मतलब अलग अलग हम क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, उसके माध्यम से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई अलग हम आकृति और प्रदान कर रहे हैं आंकड़ों को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। थर्ड पॉइंट लिख रखा है ग्राफ रेखाओं के रूप में वक्रों के और आकृतियों के रूप में हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है ग्राफ के तीनों रूप संबंध चरों के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो ग्राफ होता है रेखाओं के रूप में, जैसे मैंने उसको डेफिनेशन में आपको बताया था, वक्रों के रूप में, आकृतियों के रूप में हो सकता है। वही फोर्थ पॉइंट कहता है कि ग्राफ तीनों रूप संबंध चरों के मध्य संबंध को दर्शाते हैं, कि तीनों ही रूप में जितने भी संबंध होते हैं उन संबंधों को क्या करते हैं, ग्राफ दर्शाते हैं। तो ये ग्राफ के 4 तथ्य थे कि हम 4 तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि ग्राफ किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। प्रदत्तों के लिए उपयोगी हो सकता है, प्रदत्तों को समझाने के लिए उपयोगी हो सकता है। अब एक ग्राफ या ग्राफीय चित्रण के लाभ। ग्राफ या ग्राफीय कैसे भी आ सकता है शब्द, इसलिए ग्राफ या ग्राफीय
चित्रण के लाभ। ग्राफ या ग्राफीय चित्रण के लाभ में हम पहला फर्स्ट लिखेंगे, ग्राफ द्वारा जटिल प्रदत्तों को सार्थक बना दिया जाता है, जिससे वह सुगमता से समझ में आ जाते हैं। सेकंड है ग्राफ तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाता है। थर्ड पॉइंट है ग्राफ के द्वारा किसी आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव को प्रदर्शित करने में सुविधा होती है। फोर्थ पॉइंट है ग्राफ के द्वारा महत्वपूर्ण सांख्यिकी निष्कर्ष सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ग्राफ द्वारा जटिल प्रदत्तों को सार्थक बना दिया जाता है, जिससे मैंने आपको बताया था कि आवर्ती वितरण में भी यही बात कही थी कि हम ग्राफ या रेखा चित्र के द्वारा जितने भी प्रदत्त या आंकड़े होते हैं उनको हम सार्थक और सरल बना सकते हैं और सुगमता से वो सरलता से हमें समझ में भी आ जाते हैं। थर्ड और सेकंड पॉइंट है ग्राफ में तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाता है। ग्राफ जो होता है हम तुलना करते हैं उसको सरल बनाता है। 2 आंकड़े दे रखे, 3 आंकड़े दे रखे, 4 दे रखे, चारों आंकड़ों की जब हम तुलना करते हैं तो उसके आपस में हम एक दूसरे को तुलना करते हुए उसके निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कहाँ पे किस खनिज ज़्यादा मिल रहे, कहाँ पे कम मिल रहे, कहाँ पे खनिजों की मात्रा और कौन से खनिज की मात्रा अधिक है। ये सारी ही चीज़ें हम तुलना के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर है थर्ड पॉइंट, ग्राफ के द्वारा किसी आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव को प्रदर्शित करने में सुविधा होती है। और फोर्थ पॉइंट है कि ग्राफ के द्वारा महत्वपूर्ण सांख्यिकीय निष्कर्ष सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फिफ्थ पॉइंट है लाभ में ही फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में ग्राफ का प्रयोग अनेक
रूपों में अनेक रूपों में किया जाता है, जैसे अनेक रूपों में किया जाता है, जैसे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या स्पष्ट करने में, छात्रों की संख्या स्पष्ट करने में, छात्रों के परीक्षा परिणाम स्पष्ट करने, परीक्षा परिणाम स्पष्ट करने में, और शिक्षा की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने में। क्या लिखा है फिफ्थ पॉइंट लाभ में कि ग्राफ, जो शिक्षा के क्षेत्र में ग्राफ का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है, जैसे छात्रों की संख्या को स्पष्ट करने में, छात्रों के परीक्षा परिणाम को स्पष्ट करने में, शिक्षा की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने में आदि रूपों में क्या किया जाता है, ग्राफ का चित्रण, लाभ या ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब ये ग्राफ की सीमाएं हैं, तीसरा पॉइंट है इसी में, ग्राफ की सीमाएं। ग्राफ की सीमाएं, एक लिमिटेशन हम कह सकते हैं, सीमाओं को क्या कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं कि ग्राफ की लिमिटेशन हम क्या हो सकती है। तो ग्राफ की सीमाओं में हम फर्स्ट लिखेंगे ग्राफ बनाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं, इन नियमों की जानकारी के बिना उचित ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है ग्राफ अनेक प्रकार के होते हैं, जो समस्या के स्वरूप के अनुसार समस्या के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है ग्राफ में आंशिक शुद्धता पूर्ण रूप में संभव नहीं हो पाती है। और फोर्थ पॉइंट है एक ही आधार पर
दो चरों एक ही आधार पर दो चरों से संबंध बनाए गए दो अलग अलग ग्राफों के स्वरूपों में अस्थिरता के कारण भ्रामक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सीमाएं जो लिमिटेशन दे रखी है, पहली लिमिटेशन है कि ग्राफ बनाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं, क्योंकि बिना ग्राफ के नियम पैमाना नापना पड़ता है, आरेख नापना पड़ता है, उसके बाद ही हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी के बिना हम उचित ग्राफ नहीं बना सकते हैं या उचित ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, ग्राफ अनेक प्रकार के होते हैं। तो एक प्रकार का ग्राफ थोड़ी ना होता है, अनेक प्रकार के ग्राफ होते हैं जो समस्या के स्वरूप के अनुसार प्रयोग में किए जाते हैं। जो भी समस्या है उसके या जो भी आंकड़े दे रखे हैं उसके आधार पे उनका प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि आंशिक शुद्धता पूर्ण रूप में संभव नहीं हो पाती है। कुछ ना कुछ हम सब सोचते हैं कि 100% हमें वो प्योर आंकड़े वो मिल सके, तो वो शायद थोड़ी ना कहीं कमी उसमें रह जाती है। और एक ही आधार पर दो चरों से संबंध बनाए गए दो अलग अलग ग्राफ होते हैं। ग्राफों के स्वरूपों में अस्थिरता के कारण भ्रामक प्रभाव देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमें गलतियां ये हो सकती हैं, या वो दोनों ग्राफों को देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये सेम ही है, लेकिन वो सेम नहीं होते हैं। तो वो चीज़ भी हमारे दिमाग में आ सकती है। तो ये थी ग्राफ की सीमाएं। आज मैंने आपको कराया ग्राफ या ग्राफीय चित्रण का अर्थ, फिर मैंने आपको कराया ग्राफ के प्रयोग और ग्राफ के लाभ, और फिर मैंने तीसरा पॉइंट कराया आपको ग्राफ की सीमा। आज आपका घरे का ये प्रश्न है, ग्राफ किसे कहते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। यह आपका घरे का प्रश्न है। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।